हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यानी कि यूपी पेट का। इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने 2 बार यूपी पेट का एग्जाम दिया था और पहली बार मैंने जब दिया था उसमें 80 स्कोर और परसेंटाइल की बात किया जाए तो 98.7 किया था। और दूसरी बार जब मैंने यूपी पीईटी का एग्जाम दिया था तो उसमें मैंने 84 मार्क्स यानी कि 84 नंबर लाया था। और उस बार जो मेरा परसेंटाइल था वो था 99.9927 इस तरह से था, जो कि काफी अच्छा स्कोर था। और ये मुझे काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं एसएससी और रेलवे की तैयारी करता था। और यूपी का एग्जाम जब मैंने दिया तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग था लेकिन काफी मजा आया था। और उस पे यूपी पीईटी पहली बार जो मैंने दिया था उसी पे लेखपाल की वैकेंसी आई थी। और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए अगर मैंने सबसे ज्यादा मेहनत किया था तो वो यूपी लेखपाल था। और मैंने उसमें फाइनल सिलेक्शन लिया था, लेकिन ज्वाइन करते समय मैं उससे पहले रेलवे का यहाँ पे चेन्नई में आके ज्वाइन कर लिया था। इसलिए मैंने उसका डीबी स्किप कर दिया था क्योंकि यहाँ पे छोड़ने का कंडीशन थोड़ा अलग था। अगर पहले यूपी लेखपाल का ही ज्वाइनिंग आ जाता तो मैं शायद आज यूपी लेखपाल में रहता, लेकिन मैं रेलवे को ज्वाइन कर लिया था। इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्योंकि देखिए 2027 में इलेक्शन है, यूपी इलेक्शन है और इस पे वैकेंसी आना फिक्स है और बहुत सारी वैकेंसी आएगी। तो अगर आप इसमें अच्छा स्कोर, पेट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तभी आपको वो धुक धुक अंदर से नहीं रहेगा कि मेरा इसमें शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं रहे होगा। क्योंकि जब हम लोग दिए थे तो उस समय कोई बोलता था मेरा 70 नंबर है, 65 नंबर है, मैं उसमें सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होगा, क्योंकि उसका परसेंटाइल के बेस पे लिया जाता है कि आप जो इसके अंतर्गत वैकेंसी आई है उसमें आप शॉर्ट लिस्टेड है कि नहीं। अगर वैकेंसी कम रहती है तो उसका कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो इसलिए उस रोना धोना से बचने के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में इतना मेहनत कर लीजिए कि आपको वो डर ना रहे, आपके अंदर वो डर ना रहे और आप किसी भी वैकेंसी का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए अभी ग्राम विकास अधिकारी और इस सब का जितना भी वैकेंसी है, इसके अंतर्गत जितना भी वैकेंसी है वो धीरे धीरे आएगी, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले पेट को अच्छे से क्रैक करके रखना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में निफिकिर होकर एग्जाम दे सकते हैं। और उसमें एक चीज मांगा जाता है, किसी किसी एग्जाम में ट्रिपल सी यानी कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होता है वो मांगा जाता है। तो उसके लिए देखिए प्रत्येक महीना ट्रिपल सी का फॉर्म आता है, उसको आप भरिएगा, उसका एक एग्जाम लेगा, काफी इजी एग्जाम होता है। मैंने भी दिया था, मैंने यूपी लेखपाल के लिए बहुत कुछ किया था। उसका एक ट्रिपल सी का एग्जाम होता है जिसमें कि दो दो ही ऑप्शन रहता है, मीन्स आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो वो ले लीजिएगा, 3 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ताकि अगर बाद में यूपी ट्रिपल एस सी में अगर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा गया तो आपको दिक्कत नहीं हो। इसलिए आप पहले से उसको क्लियर करके बना के रख लीजिएगा। अब इस पे जितनी भी वैकेंसी आएगी उसका तो जब आएगा उसका चर्चा उस टाइम करेंगे, लेकिन अभी यूपी पेट के बारे में बताते हैं कि मैंने कैसे 2 बार इतना स्कोर किया। देखिए अगर सिलेबस की बात किया जाए, इसका सिलेबस जितना डिफाइन किया गया है उतना शायद ही किसी एग्जाम का डिफाइन किया होगा। इतना अच्छे से सजा के मीन्स बताया गया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है आपको और हूबहू सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। अगर आप मेहनत करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इस एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर ला सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें 50 नंबर का जीके जीएस आता है और उसको भी अच्छे से डिफाइन किया गया कि 5 नंबर का पॉलिटी आएगा, 5 नंबर का ज्योग्राफी आएगा, ऐसे 10 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा। हिस्ट्री में थोड़ा वेटेज ज्यादा है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन अलग से कर दिया 5 नंबर का, ऐसे काफी अच्छे से किया गया। मैं इसका पूरा सिलेबस आपको अपने टेलीग्राम शंकर फॉर स्टूडेंट पे भेज दूंगा। आप उसको सबसे पहले अपने एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिएगा और उस हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट करते जाइएगा, आपको मजा आ जाएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, क्योंकि मैं उस पर डेली एक होमवर्क देता हूं और उसका फिर क्विज लेता हूं। काफी स्टूडेंट उस क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको भी मजा आएगा। उसके बाद क्या है कि उसमें मैथ और डीआई से 25 क्वेश्चन आना है और 5 नंबर रीजनिंग से आना है। तो 25 5 30 और 15 नंबर गद्यांश से हिंदी से आना है, यानी कि 45 और 5 नंबर इंग्लिश से आना है 50। ये 50 जो है ना, ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप यकीन मानिए मैंने यूपी के इसमें पेट में तो उतना हिंदी नहीं पढ़ता, लेकिन यूपी लेखपाल के लिए मैंने हिंदी और ग्रामीण परिवेश इतना पढ़ा था और काफी अच्छा स्कोर किया था। तो अगर आप यूपी का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें यूपी जीके भी आता था और वो भी मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं बिहार से था और यूपी जीके पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उसमें 78 जिला, इतना बहुत सारा जिला है, उसको याद करना। सबसे पहले आपको जिला का ही कॉन्सेप्ट, तो वो सब आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले पेट के लिए आपको क्या करना है, मैथ रीजनिंग ये 30 क्वेश्चन हो गया और गद्यांश जो होता है 15 नंबर का, हिंदी और उसका कुछ व्याकरण आता है और ये इंग्लिश रहता है। इसको अच्छे से कीजिए, इसमें आप काफी बेहतर स्कोर करेंगे। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो ये जीके जीएस जो है ना, इसका ये नहीं कि रेलवे की तरह बहुत वाइड सिलेबस है।
आप अच्छे से करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप यकीन मानिए आप काफ़ी बेहतर स्कोर करेंगे। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस मस्ट है, आपको मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। आप सिलेबस पढ़िए, उसका चैप्टर पढ़िए, जैसे कांग्रेस अधिवेशन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, या जितना भी उसका सिलेबस दिया उसको पढ़िए, यूट्यूब से सर्च करके पढ़िए, बुक से पढ़िए, किसी भी चीज़ से। आप लुसेंट से भी पढ़ेंगे तो अच्छा है, आप किसी भी बुक से करिए, लेकिन उसका PYQ लगाइए। और PYQ के लिए अगर ऑफलाइन बुक में बात किया जाए तो यूपी के एग्जाम में जो सबसे कारागार है मुझे लगता है घटना चक्र पूर्वालोकन। इससे वो RO तक को भी कवर करता है, मीन्स काफी अच्छा बुक है। और यूपी का ही शायद बुक है घटना चक्र पूर्वालोकन, और काफी बेहतरीन बुक है, वो उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग है। उसका अगर आप पूर्वालोकन कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप काफी बेहतर स्कोर करेंगे। और वो करने के बाद चैप्टर वाइज जब आप करेंगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फुल मॉक टेस्ट हो, उसका भी आप बहुत सारा पब्लिकेशन यूपी में भी होगा और बहुत सारा यूपी का ही पब्लिकेशन लीजिएगा, क्योंकि उसका ज्यादा अनुभव रहता है। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, लिखिए यूपी पेट 2026, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे बहुत सारा सेट मिलेगा, 10 फुल सेट है, और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, तो यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है कि आप रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पेट का भी तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत सारा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सब चीज़ आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इससे करेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं भटकना पड़ेगा, लेकिन आपको चैप्टर वाइज जीके का प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि अगर आपका टारगेट है 80 नंबर लाना तो आपको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, कि जैसे कांग्रेस का अधिवेशन है, राष्ट्रीय आंदोलन, आप थ्योरी पढ़ लिए, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज MCQ लगाना पड़ेगा, PYQ, जो कि यूपी के एग्जाम में पूछा हुआ है। और मैंने ऐसे ही पढ़ा था, देखिए मेरे लिए क्या था कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस में पढ़ता ही था, मैं लुसेंट से पढ़ता था। और जब मेरा ये पेट निकल गया तो उसके बाद मैं यूपी जीके, ग्रामीण परिवेश, ये सब पढ़ने लगा। और यूपी जीके में क्या है, तो अगर आप 2026 यूपी पेट की तैयारी करना चाहते हैं, इतना मत भटकिए। आप देखिए बहुत सारे टीचर बोलेंगे ये कोर्स लीजिए, वो कोर्स लीजिए, इतना नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान है। अगर आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको भी लगेगा, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, आप काफी अच्छा स्कोर करेंगे। और वैकेंसी आएगी कि नहीं ये सब आप मत अभी से मंथन कीजिए, आपका दायित्व बनता है कि 2026 वाला जो यूपी PET है उसमें काफी अच्छा स्कोर करें, ताकि अगर वैकेंसी आगे आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और इस बार वैकेंसी आने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, तो ज्यादा टीचर के कोर्स वोर्स में मत पढ़िए, सिंपल सिलेबस है, आराम से मैथ रीजनिंग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आप रेलवे का भी प्रैक्टिस करते हैं, या अगर उसका कोई ऑफलाइन बुक आपको अवेलेबल है तो वहां से कीजिए, मुझे अगर PDF होगा तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। आप रेलवे का भी मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करते हैं तो DI वगैरह उसमें भी आता है, उसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अलग नहीं है, मैंने रेलवे को भी निकाला। मैं अपना अगर स्टोरी बताऊंगा तो जिस टाइम मेरा यूपी लेखपाल का एग्जाम होने वाला था उसी समय NTPC मेंस का भी एग्जाम होने वाला था, और मैं इतना कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा था कि मैं मेंस NTPC का नहीं दूंगा, यूपी लेखपाल का ही एग्जाम दूंगा। लेकिन भगवान का इच्छा था कि मैं दोनों एग्जाम दूं, और मैंने दोनों एग्जाम दिया, क्योंकि दोनों का डेट अलग अलग आया था। तो मैंने NTPC भी क्रैक किया और मैंने यूपी लेखपाल भी क्रैक किया। इसलिए मैं बोलता हूँ डिवाइड मत कीजिए, जिसका मैथ रीजनिंग जीके जीएस पे पकड़ हो गया है वो सब चीज को क्रैक कर सकता है। इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, मैथ रीजनिंग जीके को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। मैं रेलवे का प्रीवियस ईयर ही लगाता था, तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है तो आप रेलवे का भी मैथ रीजनिंग PYQ प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका यूपी का भी एग्जाम का तैयारी हो जाएगा और इसका भी एग्जाम हो जाएगा। करंट अफेयर्स आपको वही मैं जो बोलता हूँ SPD से पढ़िए, SPD करंट अफेयर्स वन लाइनर याद कीजिए, और उसका PYQ मीन्स उसका MCQ आता है पीछे में, उसको लगाइए। करंट अफेयर्स मस्ट है, क्योंकि 10 नंबर करंट अफेयर्स देता है। और करंट अफेयर्स के लिए एक मंथली वीडियो यूट्यूब से भी देखिए, ताकि आप बुक से भी पढ़ेंगे और यूट्यूब से भी पढ़ेंगे तो उसमें रिलेट हो जाएगा और वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए टफ नहीं है, अगर आप इस चैनल पे उस चैनल पे, उस टीचर का कोर्स कभी उस टीचर का कोर्स, ऐसे कूदते रहेंगे आपका एग्जाम भी आ जाएगा, आपका सेल्फ प्रैक्टिस भी नहीं होगा और आप एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जाइए नोट डाउन कीजिए कि आपको इतना पढ़ना है। अगर आपको जीके जीएस का चैप्टर लिख लिए, उसमें पूरा अच्छे से दिया गया है, तो आपको पहले माइंडसेट बनाना है कि मेरे को इतना ही पढ़ना है। मैंने जो लेखपाल का तैयारी किया था, मैंने पूरा शेड्यूल बना के किया था। मैं पूरा मैथ का चैप्टर, रीजनिंग का चैप्टर, जीके जीएस का चैप्टर सब कुछ अपने दीवार पे चिपका लिया था और मैं टिक आउट करते जाता था कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ग्रामीण परिवेश में योजना जो था ना, इतना मेरे को दिक्कत दिया था योजना, और मैंने बहुत सारा बुक से पढ़ा था, जितना भी बुक था, जितना भी यूट्यूब पे भी था, अगर कोई अच्छा था तो उसको देखता था, लेकिन खुद से बुक से याद करता था। इसलिए अगर आप अभी से यूपी पेट के लिए जीके का चैप्टर, मैथ का चैप्टर, रीजनिंग का चैप्टर लिख लेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, देख देख के, सर्च कर करके बुक से, तो वो आपका कवर भी हो जाएगा। और आप इधर से PYQ भी लगाएंगे, घटना चक्र पूर्वालोकन से चैप्टर वाइज करेंगे,
और फुल मॉक टेस्ट जो लगाएंगे तो उसमें ओवरऑल आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो एक जगह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके लिए आप टेक्स्ट बुक का भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे है, अच्छे से तैयारी कीजिए। वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। मैंने 2 बार किया है, मैंने लेखपाल भी किया और मैं बिहार से था, तो यूपी का एग्जाम में फाइट करना, मैं जनरल कैटेगरी से फाइट किया था और काफी मजा आया था तैयारी करने में, कि लगा कि हाँ इसमें मेहनत लग रहा है। इसलिए अगर आप मेहनत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कोर्स की आवश्यकता है, आपको कहीं पे ज्यादा भटकना है। सिलेबस लिखिए, अगर उस सिलेबस को समझने में आपको कहीं दिक्कत होता है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए वो चैप्टर का नाम और उसका पूरा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अगर मान लीजिए आपके सिलेबस में कोई चैप्टर है या तो राष्ट्रीय आंदोलन ही है, तो आप ऐसे यूट्यूब पे लिख दीजिए राष्ट्रीय आंदोलन फॉर यूपी पीएटी 2026, बहुत सारा टीचर आ जाएगा, एक से एक टीचर, बेहतरीन टीचर आ जाएगा। आपको कोई भी कोर्स नहीं लेना है, आपको अच्छे से देख लेना है, उसका नोट्स बना लेना है। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो आप ये ट्राई कीजिए कि वीडियो को 2x पे करके 3 से 4 बार वीडियो को ही देख ले, ताकि आपको याद हो जाए। वो आपका पहला कर्तव्य हुआ। उसके बाद जो मेन कर्तव्य होता है, देखिए वीडियो बहुत लोग देख लेता है, लेकिन उसके बाद जो मेन कर्तव्य होता है कि खुद से आके प्रैक्टिस करना और उसका पीवाईक्यू याद करना, जीके जीएस का क्या क्या क्वेश्चन, जैसे कि आपको कांग्रेस अधिवेशन, ये वो जितना भी डेट वेट है हिस्ट्री का, वो सब याद होना चाहिए, ताकि और उसके लिए आपको वो अपने से पीवाईक्यू बुक पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप थ्योरी कहीं से भी पढ़ ले, थ्योरी कहीं भी आप समझिएगा तो उसमें भी जो वो फैक्ट याद करवाएगा उसको आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। और आप जब घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, आपका माइंड चलने लगेगा, वो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। अगर आप सिर्फ टीचर से पढ़ के छोड़ देंगे तो आप एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज भी एग्जाम में बहुत गलत होता है। जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका घर पे ऑलरेडी मीन्स बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और वो आपको पता चल जाएगा कि वो इस टाइप से भी गलत होता है, तो आप एग्जाम में गलतियां नहीं करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। हिंदी के लिए सबसे बेहतरीन बुक है वही आदित्य पब्लिकेशन का, कंटेंट भर के दिया हुआ है उसमें, व्हाइट कलर का ये बुक आप लोग देख रहे होंगे। तो यूपी का अगर कोई भी आप हिंदी उसमें आता है तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन बुक है। आप थ्योरी यूट्यूब से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन आदित्य पब्लिकेशन से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका समास संधि जितना से इतना क्वेश्चन दिया है ना, मुझे मजा आया था इस बुक को पढ़ने में। इस बुक का मैं लिंक भी आपको बायो में दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं, नया पब्लिकेशन वाला, क्योंकि ये बेहतरीन बुक है। ये आपको अभी भी काम देगा और आगे जो कोई यूपी पेट 2026 में वैकेंसी आएगी तो फिर से आपको यही पढ़ना पड़ेगा। अगर उसमें हिंदी आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए भटकिए मत, अच्छा स्कोर कीजिए। 2027 में विधानसभा चुनाव है, वैकेंसी आना फिक्स है, उस सब के बारे में मत सोचिए। टारगेट लिख दीजिए 80+ पेट में स्कोर करना है, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए कि जीके जीएस 50 क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ आएगा, करंट अफेयर्स आएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन मैथ से आएगा और 15 क्वेश्चन हिंदी से आएगा और 5 क्वेश्चन रीजनिंग और 5 क्वेश्चन इंग्लिश से आएगा। ये आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद आपको चैप्टर का नाम आना चाहिए कि ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है। उसके बाद उस चैप्टर का थ्योरी आप बुक से, लुसेंट बुक से पढ़ सकते हैं या यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हैं। कुछ चीज अगर नोट करना होगा तो एक ही बुक बनाइए, एक ही शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और उसको 3-4 हिस्से में फोल्ड कर दीजिएगा। एक में जीके के सेक्शन बना लीजिएगा, थोड़ा सा रीजनिंग के लिए और थोड़ा सा मैथ के लिए और थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश के लिए। और उसमें क्या है कि जब उस दौरान आप पूरा तैयारी करेंगे तो आप उसमें जो चीज़ अच्छा लगेगा, जो चीज़ आप सर्च करके पढ़ेंगे उसको, जैसे ही जीके जीएस का कोई चैप्टर सर्च करके पढ़ें तो आपको जीके वाला सेक्शन में नोट कर लेना, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। और जैसे आप इंग्लिश का कुछ देखें या हिंदी का कुछ देखें तो आपको हिंदी वाले सेक्शन में नोट कर लेना है। और उसको जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी बहुत सारी चीज़ गलतियाँ होगा तो उसको भी आपको उसमें नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले आपको वही रिविजन करना है। आपने जो इतना दिन से मेहनत करेंगे उसको एक जगह कलेक्ट करना है, क्योंकि कलेक्ट करना ही बड़ा चीज होता है। आप देखते होंगे कि आपको लास्ट में पता ही नहीं चलता होगा कि एग्जाम अब आ गया, 10 दिन बचा है, अब क्या पढ़े। तो उस समय आपको ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा और ये वो चीज है जो आपको कोई टीचर बना के नहीं दे सकता। ये अगर आप खुद मेहनत करेंगे तभी आपका कलेक्ट होगा। आप जहां जहां मॉक टेस्ट में गलती करेंगे या आपको कोई पीवाईक्यू बुक पढ़ रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन अच्छा लगा या कोई चीज है जो आप बार बार भूल रहे हैं, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन है, राष्ट्रपति का क्रम है, या कुछ वेतन भत्ता, ये अनुच्छेद है, ये है वन जीव अभ्यारण्य है, तो उसको नोट करते जाएंगे जो क्वेश्चन आप भूल जा रहे हैं, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज करें। और उस शॉर्ट नोट्स को जो है आप सोते समय एक बार डेली पढ़ें, ताकि आप उसको भूल नहीं पाए। और यही तरीका, जीके जीएस ज़्यादा टफ नहीं है, यूपी पेट का जीके जीएस फिक्स्ड है। अगर आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। ये एसएससी रेलवे की तरह नहीं है कि कुछ पटांग चीज आता है, जो आप पढ़ेंगे वही आपको पूछा जाएगा। एक हद तक आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन इधर उधर का मिलेगा तो वो आप ज़्यादा छटपटाना नहीं है, उसके लिए आप जो सिलेबस पढ़े हैं उसी पे से आप टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि उतना क्वेश्चन उसमें आता है जो कि आपको एक टॉपर की श्रेणी में लेके जाता है, बशर्ते कि आप खुद से मेहनत करें,
टीचर का सपोर्ट ले। आपको जहाँ समझने में दिक्कत होता है वहाँ पे सपोर्ट ले, सर्च करके सपोर्ट ले। कोर्स लेके सिर्फ लेट के अगर आप सोचेंगे कि मैंने कोर्स ले लिया, अब तो मेरा काम हो गया, मैंने कोर्स ले लिया, इसको मैं सोते सोते देख लूंगा, सब कुछ कंप्लीट कर लूंगा और मैं एग्जाम में चला जाऊंगा, अच्छा कर लूंगा, तो वैसे नहीं होगा। आपको खुद से पेन उठाना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से सब चीज को नोट करना पड़ेगा कि आप क्या भूल रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो कोर्स बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसको देखते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। तो अभी से जाइए, सबसे पहला जो काम है, एक अपना सबसे पहले सिलेबस लिखिए और ये सोचिए कि आपका इसमें क्या कंप्लीट है, क्या नहीं कंप्लीट है, उसको यूट्यूब से सर्च करके या बुक से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। और साइड से प्रैक्टिस, जो कि डेली आपको करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ एक जगह रिवीजन होता है और आपका जो गलतियां हैं वो एक जगह कलेक्ट होता है। तो यही ये वीडियो लंबा हो गया। अगर इस पे कोई वैकेंसी आएगी तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर लेखपाल आ गया तब तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि लेखपाल के बारे में मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। कहाँ से ग्रामीण प्रवेश पढ़ना है, कहाँ से हिंदी करना है, कहाँ से क्या करना है, मैं A to Z बताऊंगा। कि मैंने यूपी लेखपाल निकाला तो मुझे मजा आया था तैयारी करने में, और मैं आपको भी करवा के रहूंगा। चाहे मुझे खुद से ही क्विज करवाना पड़े या खुद से ही सिलेबस देना पड़े, मैं अपने टेलीग्राम पे देख के आपको यूपी लेखपाल पहला अटेम्प्ट में दिखाऊंगा निकलवा के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।